4 नवंबर है और दिन है सोमवार का। हुकूमत इस वक्त तजब्जुब का शिकार है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाजी अफरीदी साहब के साथ लड़ाई लेना भी चाहती है, लेकिन लड़ाई लेते हुए डर भी रही है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हुकूमत को मसला बना हुआ है वो उस प्रेस रिलीज का है जो कि परसों जो प्रेस रिलीज आया था। उस प्रेस रिलीज में ऐसा क्या था जो हुकूमत उस पर बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा बरहम भी है, लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। देखिए, अदलिया से छेड़छाड़ हुकूमत पिछले 2 साल से कर रही है, 2.5 साल से कर रही है। अब नए चीफ जस्टिस के आने के बाद आज पहली बड़ी छेड़छाड़ हो रही पार्लियामेंट के जरिए, क्योंकि आज हुकूमत इम्कान है कि आज पार्लियामेंट के जरिए कौमी असम्बली और सेनेट से जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है वो पास करवा लिया जाएगा। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा होगा, क्योंकि आज शाम को हो रहा होगा, कि जब 16 घंटे बाद जब ये बिल पास होगा तो उसके 16 घंटे बाद जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। ये पहला इजलास है, उसके भी बहुत से सवालात हैं। तो ये हुकूमत के लिए जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। इसीलिए हुकूमत के अंदर ही कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप ये हरकत ना करें, ये हरकत आपके गले पड़ सकती है। नए चीफ जस्टिस को आप काजी फायज ईसा ना समझें, और ना ही ये वो सुप्रीम कोर्ट है उमर द बंदियाल साहब अली जिसको काजी फायज ईसा ने अपने ग्रुप बना के और कमज़ोर कर दिया था। ये इस वक्त वो अदलिया है जिसमें 2-3 जजेस को छोड़ के बाकी तमाम जजेस जो हैं वो अपने नए चीफ के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त आपके लिए इस चीफ से पंगा लेना जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। अब मामला ये है कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला वो इजलास होगा जिसमें जो नई तरमीम है उनके मुताबिक 12 मेंबर जो हैं वो बैठे होंगे। वैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो हाई कोर्ट में जो जजेस भर्ती होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, जो आते हैं, उन जजेस कौन से वकील जज बनेंगे ये फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और हाई कोर्ट से कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और अब तीसरा जो उसका काम है वो है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। पहले ये 9 रुकनी होता था। उस 9 रुकनी में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे यानी चीफ जस्टिस, और उसके बाद 4 अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून होते थे। 8वें जो है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, और 9वें जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर होते थे। अब ये तादाद कर दी गई है 13 चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके बाद 3 जज और सीनियर यानी जज, सीनियर 3 जज, और उनके बाद 2 सीनियर जज हैं। एक उसमें आईनी बेंच का सरबराह, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वज़ीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, एक अक़लियतों से खातून, और 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन के मेंबरान। तो ये टोटल 13 रुकनी है, लेकिन कल 12 मेंबर मौजूद होंगे, इसलिए कि जो 13वां मेंबर है जो आईनी बेंच का सरबराह है उसका अभी तक इनका तकर्रुर नहीं हुआ। अब बहुत से सवालात हैं कानूनी और आईनी। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये कमेटी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजाज़ हो भी सकता है, नहीं हो सकता? पहला सवाल तो ये है। और कल एक ऐसा दिन है जो कि बहुत बड़े बड़े फैसले करेगा, क्योंकि अगर कल आईनी बेंच का सरबराह बनाने का हुकूमत के अख्तियार मान लिया याहिया अफरीदी साहब ने, तो फिर ये कहा जाएगा कि अब तक याहिया अफरीदी साहब के जितने भी इक़दाम थे जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तमाम इक़दाम जो हैं वो रस्मी थे, फ़र्जी थे, दिखावे के लिए थे। और जहाँ पे असल में याहिया अफरीदी साहब ने स्टैंड लेना था वहाँ पे याहिया अफरीदी साहब ने स्टैंड नहीं दिया। तो इसलिए कल याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा अहम दिन है, जो याहिया अफरीदी साहब की वजह से फैसला करेगा कि क्या याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी कमिटमेंट आइन के साथ, कानून के साथ, पाकिस्तानी और पाकिस्तान के साथ एक जेन्युइन है, या आले नीलम साहबा जब चीफ जस्टिस बनी थी तो उन्होंने शुरू में तो 3 ऐसे इकदाम किए थे कि हमने भी कहा ला 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 शाबा शाबा जनाब, ये कमाल हो गया, कमाल हो गया। और फिर उसी आले नीलम साहबा ने जो कुछ किया वो आपके सामने, उन्होंने मलिक शहजाद अहमद खान साहब के किए गए एक एक इकदाम को रिवर्स किया। उन्होंने एडीसी के जजेस भी बदले, उन्होंने जुडिशल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए दिए गए एजाज जजेस के नाम भी सरेंडर किए, उन्होंने लापता रात के केसेस भी उन्हीं जजेस के पास लगाए जिन जजेस के पास जो है वो अमीर भट्टी साहब लगाते थे, और उन अच्छे जजेस के पास नहीं लगाए जिनके पास मलिक शहजाद अहमद खान साहब केसेस लगाते थे। तो इसलिए याहिया साहब के लिए बड़ा जो है वो कल का दिन बड़ा अहम है उनके फ्यूचर के हवाले से कि वो फ्यूचर में किस तरह से मामलात लेकर चलेंगे। अच्छा, पहला मैंने आपको बताया कि सवाल ये होगा कि एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये इजलास हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आइन इसके ऊपर खामोश है। आइन में उन्होंने नहीं लिखा कि जो पहला इजलास होगा, क्योंकि उसमें आइनी बेंच के सरबराह हो गई नहीं, उसका तकर्रुर ही नहीं हुआ होगा, तो पहला इजलास जो है वो आइनी बेंच के सरबराह के बगैर होगा, और उसके बाद अगले से फिर आइनी बेंच के सरबराह बैठेगा। अच्छा, ये हुकूमत जो है ना कह रही है कि जी इसका मतलब ही है, इसका मतलब ये नहीं है।
क्योंकि आइन में किसी चीज़ का मतलब हुकूमत नहीं बताती। आइन में क्या लिखा है उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, वो हुकूमत नहीं करती। इस तरह से ज़बानी कलामी जो बात कैटेगोरिकल आइन में लिखी हुई है, जो नहीं लिखी हुई तो उसका क्या है फिर सुप्रीम कोर्ट बताएगी, वो हुकूमत नहीं बताएगी। पहले सवाल कि ये इजलास एक मेंबर के बगैर हो भी सकता नहीं हो सकता। दूसरा आया का ये जो वसीम मलिक साहब ने एक पॉइंट बताया कि इस पे नई तरमीम भी खामोश हैं कि आइनी बेंच के लिए जजेस के नाम कौन तजवीज़ करेगा। क्या ये मेंबरान के पास नहीं इख्तियार है कि वो करेंगे। फिर इसके अलावा शहर इक़्तिदार में साथ रसूल साहब के साथ तफसील से मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त कल एक माहौल बनने वाला है। यानी कल 12 मेंबर्स बैठे होंगे और अगर इस बार को क्रॉस कर लिया जाता है कि नहीं इजलास हो सकता है तो फिर क्या होगा। 12 में से 7 मेंबर 7 की असलियत चाहिए तो फिर क्या होगा। देखें ये बात तो नजर आ रही है कि याहिया अफरीदी साहब, मतुल शाह साहब, मुनीब बख्तर साहब ये एक पेज पर होंगे। दो तहरीक इंसाफ के 2 वोट उमर अयूब साहब और शबीर फराज साहब भी इन्हीं के साथ जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। छठा नाम है अमीनुद्दीन खान साहब का। अमीनुद्दीन खान साहब जिन पे नून लीग को बहुत ज़्यादा कमात है, जिनको नून लीग उनके पे बहुत मान है, काजी फायसा की वो निशानी है और काजी फायसा के वो जानशीन हैं, काजी फायसा के करीब थे। काजी फायसा ने उनको आम बेंचों में बिठाया, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के बेंच के सरबराह बनाया। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जाएंगे या अभी भी वो काजी साहब की लेगेसी को लेकर चलेंगे और नून लीग के साथ जाएंगे। ये है गेम चेंजर वोट जो अमीनुद्दीन खान साहब का है। पहले तो ये भी होगा ना कि आया ये जजेस कल करते क्या हैं, याहिया साहब, मुनीब साहब और मंजूर साहब, वो क्या आइनी और कानूनी पोजीशन बताते हैं हुकूमत को और क्या चीज़ करते हैं। और ये भी कह दिया जाता है कि अभी 26वीं आइनी तरमीम की स्क्रूटनी हो जाए एक बार अदलिया से तो उसके बाद फिर इस मामले को लेकर चलेंगे। जो भी है बहरहाल ये कल बड़ा अहम दिन होगा। कल तमाम नजरें जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इजलास पर होंगी। अच्छा, सिनेरियोज मुख्तलिफ हैं। पहला सिनेरियो ये है कि याहिया अफरीदी साहब सजेस्ट कर देते हैं मंसूर शाह साहब को और हुकूमत कहती है नहीं। मंसूर शाह साहब सजेस्ट कर देते हैं याहिया साहब को, हुकूमत कहती है नहीं। अच्छा, फिर अगर इन्होंने भी सजेस्ट कर रहे हैं ये जो हैं शुबली फराज साहब और उमर यूब साहब, वो कहते हैं तीनों में से कोई एक होना चाहिए, याहिया साहब होने चाहिए और तीनों में से कोई एक होना चाहिए। मुनीब साहब, हुकूमत कहती है नहीं, हुकूमत कहती है अमीनुद्दीन खान होगा और अमीनुद्दीन खान साहब खुद इनकार कर देते हैं। फिर और अगर वो कहते हैं अमीनुद्दीन खान होगा और वो कहते हैं जी मैं हाजिर, मैं खादिम, मैं नौकर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और ये 3 सीनियर जज हैं, याहिया साहब, मंसूर साहब, मुनीब साहब, कहते हैं कि ये नहीं होंगे, इनकी मुखालफत करते हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो बन जाएगी और अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आता है तो वो होंगे नहीं। फिर जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब भी आपको बताया कि वो काजी साहब के वो भी जानशीनों में से हैं। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, तो हुकूमत की इस तरह से जो है वो नंबर गेम हुकूमत का ज़्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के बोर्ड जो है ना, वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, 2 एक वो खातून जो अक़लियत उनकी वाली जो हुकूमत की लगाई हुई, और 2 ये हुकूमत के जो हैं शेख आफ्ताब साहब और फारूक नाइक साहब। तो एक वोट उनको और चाहिए होगा और वो एक वोट जो है वो हो सकता है किसका भला, वो एक वोट हो सकता है जमाल खान मंदोखेल साहब का, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब तो अपने लिए वोट नहीं कर सकते, तो फिर वो जमाल खान मंदोखेल साहब का होगा। या अगर हुकूमत कहती है जमाल खान मंदोखेल आइनी बेंच के सरबराह होंगे तो फिर जाहिर है फिर अमीनुद्दीन खान कहेंगे बिल्कुल मैं हुकूमत के, अगर वो कह सकते हैं कि मैं हुकूमत के साथ हूँ, तो फिर इस तरह से फिर हुकूमत के 7 वोट बन जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 6-6 से टाई हो जाता है फिर क्या होगा। ये यहाँ पे आइन खामोश है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो एक बड़ा कल का दिन जो है वो बड़ा एक हुकूमत के लिए भी सेटबैक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक हो सकता है, पाकिस्तानियों के लिए सेटबैक हो सकता है, क्राइसिस खड़ा हो सकता है, एक लड़ाई शुरू हो सकती है। कल का दिन बड़ा आम है और हुकूमत उससे पहले आज अगर कर देती है तो ये भी बड़ा एक सवाल होगा कि नए चीफ से बशरा के बगैर एक जजेस की तादाद 25 कर दी गई है। अरे जजेस की तादाद 25 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आपको बताना है कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है और बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं। बैरिस्टर साद उसूल साहब ने भी ये सवाल उठाया, फैसल चौधरी साहब ने, सब कानूनदान जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ना बहुत सारे, वो 15 रुकनी और 17 रुकनी बेंचेस ने किए हुए हैं। अब 15 रुकनी या 17 रुकनी जो बेंच है उसका फैसला आइनी बेंच के 5 जज बैठ के कैसे उसके ऊपर उससे मुख्तलिफ व्यू ले सकते हैं। तो ज़रूरी यही होता है कि अगर एक फ़ैसला फुल कोर्ट का है तो फिर फुल कोर्ट ही वो केस ऐसा सुने जिसमें फुल कोर्ट के फैसले को पहले से फैसले से मुख्तलिफ उन्होंने मौक़िफ़ लेना हो। यहाँ पे अब ये होगा कि ये आइनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते हैं अमीनुद्दीन खान को या जमाल खान मंदोखेल को, और उसके बाद ये क्या करना चाहते हैं
उसके बाद ये 13 और जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कितने लाना चाहते हैं? 7 8 जज और लाना चाहते हैं, ताकि 8 जज वो इनकी अपनी मर्जी के हों, 8 और 3 4 जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जज हैं काजी फायजा ग्रुप के, उनको डालेंगे। इस तरह से ये हो जाएंगे 12। और फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो जजेस हैं उनमें से 5 डाल के, और इस तरह से अगर 17 रुकनी भी बेंच बनाना पड़ा, आईनी बेंच, तो वो ऐसा बने कि 8 ये जो नए लाएंगे, ये 3 4 काजी की बाकियात, तो अक्सरियत फिर भी जो है वो उन जजेस की उसमें आईनी बेंच में हो जो कि हुकूमती और नून लीगी हों, जो इस निज़ाम के मुहाफिज हों, इस निज़ाम के बेनिफिशरी हों, इस निज़ाम के रिखवाले हों, जो पाकिस्तान अपने हलफ लोगों के साथ ना जाएं बल्कि शरीफ ख़ानदान, नून लीग और इस निज़ाम के साथ जाएं। तो इसलिए ये तादाद जो है वो 25 करना चाहते हैं, ताकि जजेस जो हैं वो आईनी बेंच में भी अगर इतने डालने पड़े तो उधर भी अक्सरियत हुकूमत की बन जाए। लेकिन ये बात यह है कि कहना बहुत आसान है कि आप 8 जज और लाना चाहते हैं, और 8 जज देखें, अगर कल जुडिशल कमीशन की इस बालादस्ती को, हुकूमत के इस वोट को, हुकूमत की अक्सरियत को अगर याहिया अफदी साहब तस्लीम कर लेते हैं तो फिर तो ख़त्म हो गई सारी बात ना। फिर तो जब याहिया साहब ने मान लिया हुकूमत के जुडिशल कमीशन की अक्सरियत को, तो फिर क्या होगा? फिर हाई कोर्ट में 57 जज भर्ती होने हैं, वो सारे शरीफ ख़ानदान के नौकर पाले हुए लोग भर्ती होंगे, सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के पालतू लोग भर्ती होंगे, और फिर तो ख़त्म हो गई ना, फिर अदालतों का चैप्टर तो क्लोज हो गया। फिर लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ये जो आखिरी एक उम्मीद है वो ज़ीरो हो जाएगी कि मुल्क के अंदर को अदालतें हैं, फिर तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर किसी ने कोई और चीज़ सोचनी है तो वो सोचे, ये रास्ता कम अज़ कम बंद हो जाएगा कि अदलिया से कभी कोई चीज़ हो सकती है जब हुकूमत सतावन हाई कोर्ट के जजेस अपनी मर्जी के लिए आएगी और सुप्रीम कोर्ट के 8 9 जजेस अपनी मर्जी के लिए आएगी। क्योंकि अगर ये तादाद 25 करते हैं तो 8 और एक गाजी की जगह 9 जज नए जो हैं वो हुकूमत ले आएगी। 9 जज अपनी मर्जी के, तो फिर चैप्टर खत्म हो गया ना। अगर 9 जज शरीफ खानदान के पालतू